अच्छा सर, अब चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी का एक और नया कॉन्सेप्ट देख लेते हैं जिसका नाम है चेंज इन वैल्यूएशन मेथड ऑफ इन्वेंट्री। यानी हो सकता है कि भाई मैंने अपनी इन्वेंट्री को पहले फीफो बेसिस पे रखा हुआ, अब मैं लेके आ जाऊँ वेटेड एवरेज के ऊपर, या मैं वेटेड एवरेज पे रखूँ और मैं लेके आ जाऊँ फीफो बेसिस के ऊपर। सर आपने क्योंकि ये बचपन में किया होता है, आपको इसकी मंतक हो सकता है रिकॉल ना हो पाए। मैं आपको अभी पहले तो प्योर कॉन्सेप्चुअल सिखाऊंगा कि अगर मेथड चेंज होगा तो उससे इम्पैक्ट क्या क्या आएगा। फिर रिपीट कर रहा हूं, अभी हम क्या सीख रहे हैं कि भाई मेरी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हो रही है। अच्छा, पॉलिसी विद रिस्पेक्ट टू मेजरमेंट ऑफ इन्वेंट्री। पहले मैं इन्वेंट्री रखता था फीफो बेसिस के ऊपर, अब मैं उसको रखूंगा किसके ऊपर? वेटेड एवरेज के ऊपर। सिर्फ ये कहकर सवाल करवा दूं सर इट डजेंट मेक एनी सेंस। मैं सिर्फ आपको बताता हूं कि ये चेंज करने से इम्पैक्ट क्या क्या आएगा। सुकून से देखिएगा। मैंने पहले एक कॉस्ट कार्ड बनाया हुआ है जो कि बनाया हुआ है यूजिंग फीफो मेथड। मैंने कहा सर यूजिंग फीफो मेथड, सही जी। ये कॉस्ट कार्ड बना हुआ है मेरा। अच्छा, आपको ये तो पता ही है बात कि भाई फीफो मेथड के अंदर हमारे पास फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस पे काम हो रहा है। यानी जो इन्वेंट्री पहले आएगी वो पहले बिकेगी। यानी उस केस के अंदर मैं हर एक इन्वेंट्री का हिसाब किताब अलग अलग रखता हूं। अलग अलग मतलब जो पहले आएगी उसको अलग रखूंगा, जो बाद में आएगी उसको अलग रखूंगा। उसको सेपरेटली लेके चलना पड़ता है, सेपरेटली। आए देखते कैसे। मैंने कहा भाई यहां पर मैंने 31 मार्च को 10,000 यूनिट परचेस किए, एक यूनिट 25 रुपए का है, तो कुल मिला के मेरी जेब से गए होंगे 2.5 लाख रुपए। तो मैंने एंट्री क्या बनाई होगी सर? इन्वेंट्री डेबिट की होगी और सर कैश किया होगा क्रेडिट कितने से? 2.5 लाख रुपए से। फिर मैंने कहा 30 जून को मैंने 15,000 यूनिट्स परचेस किए, एक यूनिट 35 का है और आप देखें यहाँ पे 5,25 की पेमेंट की होगी मैंने। और मैंने कहा सर कुल मिला के मैंने एक और दिन पे जो कि 1 जुलाई है 4,000 यूनिट और परचेस किए हैं। 44 का एक यूनिट है, तो कुल मिला के 176,000 मैंने अपनी जेब से दिए होंगे। क्या मैं कह सकता हूँ कि सर अगर मैं इसको सम करूं, अगर मैं इसको सम करूं जानी, तो मेरी जो टोटल परचेजेस हैं वो 951,000 की है। टोटल परचेजेस कितने की है जानी? 951,000 की। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, टोटल परचेजेस सेम 951,000। सही है जी, क्योंकि देखो मैंने क्या किया, 10,000 यूनिट परचेज किए, इतने के 15 किए, इतने के 4 किए, इतने के, तो टोटल परचेजेस मेरी आ गई सर 951,000 की टोटलिटी में। यहां तक बात क्लियर है? आगे सुनिएगा। फिर हुआ ये कि अक्टूबर में आके मैंने कुल मिला के 18,000 यूनिट बेचे। यानी अक्टूबर में आके मैंने कुल मिला के कितने यूनिट्स बेचे? 18,000 यूनिट्स बेचे। अब जरा यहाँ पे फोकस कीजिएगा, जब मैंने 18,000 यूनिट बेचे तो मैं कहूंगा कि भाई मैं इसमें से बेचूं, इसमें से बेचूं या इसमें से बेचूं। भाई आप कहेंगे सर पहले आप 10,000 बेचे। सर 10,000 क्यों बेचे? सर भाई फीफो मेथड है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मैंने कहा सही है जी, कोई मसले वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे बहुत सुकून तामुल से देखना, मैंने क्या किया, मैंने 10,000 यूनिट को देखो इसकी 25 की प्राइस से मल्टीप्लाई किया। मैंने कहा ये मेरी आ गई कॉस्ट ऑफ सेल्स, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। भाई जब परचेस किया था यही कॉस्ट थी ना, तो मैंने कहा जब बेच दिया तो मैं इसी को क्या कह रहा हूँ, कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो मैंने कहा बकाया 8,000 साहब इस वाली लॉट में से उठाएंगे, इस 15,000 यूनिट्स वाली लॉट में से उठाएंगे। कितने सर? आप उठाएंगे यहाँ से 8,000। तो मैंने 8,000 यहां से उठाई, ये कितने के परचेज किए थे? 35 के। मैंने कहा अब यही जो मेरी कॉस्ट ऑफ परचेजेस थी अभी कॉस्ट ऑफ सेल्स हो गई। मैंने कहा ये आ गया 280। क्या मैं कह सकता हूं मेरी सीओजीएस कुल मिला के 530 की आ गई? सीओजीएस कितने की? 530 की। अब खुदा के वास्ते जरा यहाँ पे फोकस होके देखना। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी होगी, तो आप कहेंगे जितनी बच गई वो होगी। मैंने कहा कैसे पता कितनी बच गई? मैंने कहा भाई ये 10 तो हो गए पूरे, इसमें से 8,000 हो गए, तो इसमें से 8,000 कटा दूं तो कितने बचते हैं सर? 7,000। देखिए मैंने यहाँ पे ये निकाला हुआ, तो मैंने कहा 7,000 यहाँ से बचे, ये तो 4,000 यूज ही नहीं हुए। तो क्या मैं कह सकता हूँ, मैंने अभी आपको ये सिखाया है कि फीफो बेसिस के अंदर आपकी हर एक इन्वेंट्री अलग अलग कैरी हो रही होती है। अलग अलग इसलिए हो रही होती है क्योंकि जो पहले आएगा वो पहले जाएगा, तो जो पहले आएगा उसका हिसाब किताब अलग करना होगा आपको। तो देखो यहाँ पर मैंने क्लोजिंग इन्वेंट्री कैसे निकाली है सर, मैंने 35 को मल्टीप्लाई किया 7,000 से। सर आपने 25 को क्यों नहीं लिया? भाई वो तो पूरी बिक गई, वो मेरे पास माल अवेलेबल ही नहीं है। तो मैंने क्या कहा सर, मैंने इसको मल्टीप्लाई किया इससे, इसको मल्टीप्लाई किया इससे, ये मेरी आ गई क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्या मैं कह सकता हूँ कि सर अगर मैं यहाँ पर एक परफॉर्मा बनाऊँ आप लोगों के लिए, तो ओपनिंग कितनी थी? सर ओपनिंग थी मेरी 0, क्योंकि मैं अज्यूम कर रहा हूँ कुछ भी नहीं है। सही है जी। मैंने कहा सर अगर मैं परचेजेस लेके आऊँ, तो सर आपने कहा परचेजेस तो इतनी है, ऐसा ही है।
और सर अगर मैं ओपनिंग प्लस परचेजेस को ऐड करता हूं तो क्या आप ये बात मानते हैं, क्या आप ये बात मानते हैं कि मेरे पास आ जाती है सर कॉस्ट ऑफ गुड अवेलेबल फॉर सेल, यानी वो माल जो मेरे पास बेचने के लिए मौजूद है, इसको मैं कहता हूं कॉस्ट ऑफ गुड अवेलेबल फॉर सेल। मैं यहाँ कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, ऐसा ही है। अच्छा मुझे आप एक बात बताएं सर, आप ही वो शख्स हैं जिसने क्लोजिंग वैल्यूएशन की हुई है। अच्छा क्लोजिंग वैल्यूएशन किस बेसिस पे की हुई है सर? फीफो बेसिस पे। सही जी, फीफो बेसिस। अच्छा ये तो बात याद है ना, ये जो क्लोजिंग वैल्यूएशन की हुई है आपने हर एक माल अलग अलग रखा हुआ है। अलग अलग इसलिए रखा हुआ है क्योंकि अब जब आगे जाके बिकेगा तो अलग अलग ही बिकेगा, जो पहले आया वो पहले जाएगा। तो मैंने कहा कि सर मेरी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितनी आ गया, भाई खुद देखो 951,000 का माल मेरे पास बेचने के लिए अवेलेबल था, इतना बच गया तो बिक कितना गया सर? 530। देखो क्या आता है यहाँ पे, 530 यही निकाला था मैंने यहाँ पर। तो मैं सर अगर यहाँ से आपको लिंक भी करके दिखाऊं तो मैंने कहा सर देखें यही निकाला था मैंने। अब ये ऑल टुगेदर जिसको आता हो, जिसको नहीं आता वो यहाँ से सीखेगा, क्योंकि मुझे एक मंतक क्लियर करनी है इसमें ताकि आपको एक बात समझ आए। सही जी, सारे बच्चे इक्वल हैं, इसलिए मैं ये नहीं सोचता कि भाई किसी को आता होगा। सर देखिए मैंने यहाँ से भी ये निकाली थी, अगर इसको ज़रा मैं फॉर्मेट कर दूँ, ये आ गया ये। अच्छा सर, तो आई होप आपको ये बात समझ आ रही होगी कि भाई देखो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालने का तरीका ये है कि ओपनिंग प्लस परचेजेस आप रखते हैं, आपके पास आता है पूरा माल बेचने के लिए, तो जो बच जाता है माइनस करते हैं, जो बिक जाता है वो आ जाएगा, ये आएगा 530, ये आ गई आपकी सर कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सही है जी, ये आ गई आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसको हम जरा शशका दे देते हैं, ये हो गया। पर आए सर देखें अगर यही वेटेड एवरेज होता, याद रखिएगा वेटेड एवरेज के अंदर आप एक एवरेज कॉस्ट निकाल लेते हैं, कैसे आए सिखाता हूँ। मैंने कहा सर आप सबसे पहले एक काम ये करें, आप ना इन सारी चीज़ों को हटा दें, मैं यहाँ पे हाइड कर लेता हूँ। अब मैं इसी चीज़ को जानिए आपको सिखाता हूँ किस मेथड से। सर इसी चीज़ को मैं आपको सिखाता हूँ फीफो को हटा के वेटेड एवरेज मेथड ऑफ वैल्यूएशन। जरा बात सुकून और तामुल से समझनी है भाई। मैंने कहा भाई मैंने 10,000 यूनिट्स परचेज किए, एक यूनिट कितने का? 25 का। देखो यहाँ पर भी कितने का एक यूनिट? 25 का, 2.5 लाख रुपये आ गए, ये आ गए 2.5 लाख रुपये। ऐसा ही है। मैंने कहा कि सर मेरी वेटेड एवरेज कॉस्ट कितनी है? सर 25 ही है क्योंकि अभी तो पहली बार खरीदे हैं। मैंने कहा आए सर यहाँ पर इसको हम ज़रा नुमाया करें वापस आपके लिए। मैंने कहा ज़रा ये देखें मैंने क्या किया, मैंने 15,000 यूनिट और परचेज किए। एक यूनिट कितने का परचेज किया? 35 का। टोटल परचेज कितने की? 525 की। मैं परचेजेस पे तो मना ही नहीं कर रहा, पर यहाँ पर अगर मैं आपको बात कहूँ कि मैं वेटेड एवरेज कॉस्ट निकालूँ, वेटेड एवरेज कॉस्ट का मतलब है दोनों की रिप्रेजेंटेटिव। फिर रिपीट कर रहा हूँ, वेटेड एवरेज कॉस्ट का मतलब क्या है? दोनों की रिप्रेजेंटेटिव। कैसे निकलती हैं आए देखें। मैंने कहा सर 2.5 लाख रुपये पहले माल परचेज किया हुआ था, 525 का मैंने अभी परचेज किया, 525 का अभी परचेज किया। मैंने कहा सर अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं, मैंने कहा भाई टोटल माल इतने का और टोटल यूनिट्स आ रहे हैं मेरे ये 10,000 प्लस 15,000, तो क्या मैं कह सकता हूं कि सर अगर मैं ये करूं कि टोटल परचेज प्राइस को टोटल यूनिट से डिवाइड कर दूं तो मुझे मिल जाएगी सर एक एवरेज कॉस्ट। तो सर क्या मैं ये यहाँ पे करके दिखा दूं आपको। मैंने कहा सर ये मेरे टोटल परचेज प्राइस, सही है, इसको मैं डिवाइड कर दूं टोटल यूनिट से, ये रहा कितना आ गया सर? 31। यानी मैं कहूंगा कि आज तक मैंने जितना माल परचेज किया है ऑन एवरेज 31 रुपए का है। दोनों का रिप्रेजेंटेटिव, फिर कह रहा हूं दोनों का रिप्रेजेंटेटिव। मैं आपको एक चीज सिखाता हूं यहाँ पर, देखो अब जब ये माल बिकेगा ना तो मैं ये 31 यूज करूंगा। क्यों? सुनिएगा। फीफो बेसिस में क्या होता है, फीफो बेसिस में क्या होता है कि अगर ये 10,000 यूनिट बिक गए ना तो वो ये 25 से मल्टीप्लाई होकर 2.5 लाख आ जाएगा। पर यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पे मैं कहूंगा कि अगर 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 प्लीज सुनिएगा, अगर 10,000 यूनिट बिक गई, ये बहुत बारीक चीज है इसलिए मैं सिखा रहा हूं अगेन एंड अगेन। अगर यहां पर 10,000 यूनिट बिक गए ना तो मैं इसको 31 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये तो 2.5 की जगह 310 आ गया। तो भाई ये कॉस्ट पर यूनिट स्प्रेड हो गई है। अब देखो मैं तुम्हें एक चीज सिखाता हूं। मैंने कहा व्हाट इफ बकाया 15,000 बिकेंगे, बकाया 15,000 बिकेंगे तब भी कितने से मल्टीप्लाई करूंगा सर? 31 से। तो मैंने कहा अब जब मैं इन दोनों को सम करूंगा ना, इन दोनों को सम करूंगा,
इन दोनों को सम करूंगा तो कितना आ गया 775, इन दोनों को सम करो देखो कितना आ गया 775, यानी सीओजीएस उतनी ही चार्ज होगी। फर्क कितना है, टाइमिंग डिफरेंस, क्योंकि उसकी वैल्यूएशन स्प्रेड हो गई है। यानी पहले क्या हो रहा था फीफो बेसिस के अंदर कि 25 चार्ज हो रहे थे और बाद में 31 चार्ज हो रहे थे। बात समझिएगा, पहले वाले केस के अंदर जो फीफो बेसिस किया उसमें 10,000 यूनिट बेचे थे तो 25 के हिसाब से बेचे थे, यानी कॉस्ट बोल रहा हूं, कॉस्ट पर यूनिट जो सीओजीएस चार्ज हुई थी, और जो 15,000 यूनिट थे वो 35 के हिसाब से थे। यहां पे मैं कह रहा हूं कि ये जो 25 और 35 है ना, ये स्प्रेड हो गई है, एवरेज आउट हो गई है। जाना तो अल्लाह की कसम पूरा यही है। मैं अगर यहां पे दिखा दूं आपको ये टोटल करके, ये और ये प्लस करूं, अगर माल बिकेगा ना तो जानी 775 ही सीओजीएस के नाम पे जाएगा, बट वो कुछ ठहर के जाएगा, क्योंकि आपने यहां पर वैल्यूएशन मेथोडोलॉजी है ना आपकी, यहां पे आपने उस कॉस्ट को क्या किया, स्प्रेड कर दिया। यानी अब आप कह रहे हैं मेरी 1 रुपए एक इन्वेंट्री, एक यूनिट 31 रुपए पर यूनिट का मुझे पड़ गया ऑन एवरेज। तो आप जब इसको बेचोगे तो हो सकता है कि अभी जो सीओजीएस है वो कम है। फिर रिपीट कर रहा हूं, आप जब इसको बेचोगे तो हो सकता है अभी सीओजीएस कम है, बट ऑब्वियस सी बात है जब बाकी यूनिट्स बेचोगे तो उसमें कवर अप हो जाएगा। तो दिस इज जस्ट अ वैल्यूएशन मेथड। अब आप सोच रहे होंगे सर ऐसी कौन सी कंपनीज होती हैं जो वेटेड एवरेज पे जाएंगी? भाई बात समझिएगा, जिस कंपनी का खरीदो फर्क बहुत ही ज्यादा ह्यूज क्वांटिटी में होता है तो वो इस पखाड़ में जाती फीफो बेसिस के ऊपर। अगर दिन में 10,000 क्वांटिटी आ रही है, दिन में 5,000 क्वांटिटी जा रही है, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू मैनेज फीफो बेसिस। तो वो सिंपली वेटेड एवरेज पे आते हैं, बोलते जो माल आया उसको एवरेज कर दो और बेचते रहो, अलग अलग रखने की कोई नीड नहीं है। तो तभी मैं कह रहा हूं कि 31 रुपए पर यूनिट मेरी एक प्राइस आ गई जिसको मैं कहता हूं एवरेज कॉस्ट प्राइस। ये एवरेज कॉस्ट प्राइस मेरे पूरे 25,000 यूनिट्स की रिप्रेजेंटेटिव है। बात समझ आ रही है? मैंने अभी यहाँ पे प्रूफ भी किया आपको। मैंने कहा था अज्यूम करो 10,000 यूनिट बेचे तो आपकी सीओजीएस कितनी है, कॉस्ट ऑफ सेल्स 31। सर आप तो 310, आप कहना सर वो तो 2.5 लाख है। भाई मैं कह रहा हूँ वो स्प्रेड हो गई ना। अब जब ये 15,000 यूनिट बेचोगे, 15,000 यूनिट बेचोगे तो जब उसको आप इस 31 से मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों का सम देखो 775 हो गया, इन दोनों का सम भी कितना आ रहा है 775, यानी ये सीओजीएस में जाएगा बट स्प्रेड होके जाएगा, क्योंकि आपकी वैल्यूएशन मेथोडोलॉजी क्या है सर, वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड। आप बोल रहे हैं एवरेज कॉस्ट निकालूंगा, जो भी यूनिट बिकेगा सीओजीएस में चार्ज करूंगा, कहानी खत्म। मुझे लंबी करनी नहीं है, अलग अलग नहीं करना। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन टू डिफरेंट मेथोडोलॉजीज। तभी तो ये अकाउंटिंग पॉलिसी का फर्क है, अलग अलग। आए सुने आगे। मैंने कहा सर मैंने इसको हटा दिया, ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग था। मैंने कहा आए सर यहां पर एक और लेके चलते हैं आपको, वेटेड एवरेज कॉस्ट। सही है जी, सुकून से देखिएगा। मैंने कहा सर अगर मैं आपको कहूं कि सर ये भी मैं अनहाइड करता हूं, ये भी मैं अनहाइड करूं अगर आपके लिए, तो सर मैंने ये कहा कि मैंने जुलाई को और यूनिट्स परचेज किए, कितने के, 44 के। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी परचेजेस इतने की नहीं है, अल्लाह की कसम मेरी परचेजेस 176,000 की ही है। पर अब जब तक मैंने अब तक कोई भी माल नहीं बेचा तो क्या मैं ये कह सकता हूँ, क्या मैं ये कह सकता हूँ बच्चों कि अब मेरी एक यूनिट की प्राइस, एवरेज प्राइस चेंज हो जाएगी। कैसे सर? अब मैं पता है क्या करूँगा, अब मैं करूँगा कि भाई मैं बोलूँगा 2.5 लाख का माल है, प्लस 525 का माल है, प्लस 176,000 का माल है। बट ये माल कितने यूनिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है सर? 10 के, प्लस 15 के, प्लस 4 के। तो अब जब मैं सर ये पूरे पैसे जो मैंने लगा दिए अभी इन्वेंट्री पे, इसको डिवाइड कर दूं टोटल यूनिट से जो मेरे पास मौजूद हैं, तो मुझे पता लग जाएगा ऑन एवरेज मेरे एक यूनिट की कॉस्ट इतनी है। पर अगेन मैं कह रहा हूं कि अब अगर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तुम अगर 10,000 यूनिट बेचोगे ना, तो इसमें से कहीं से भी बेचो, मैं इनडिफरेंट हूं, मैं 32 रुपए की प्राइस चार्ज करूंगा। क्योंकि इन एनी केस अगर मैं तुम्हें कहूं कि मेरे पास जो टोटल यूनिट्स हैं, मैं यहां पर सम कर लेता हूं उसका। इन एनी केस बच्चों अगर मैं कहूं मेरे पास टोटल यूनिट्स 29,000 हैं, तो 29,000 को अगर मैं 32 से मल्टीप्लाई करूं तो 951,000 आता है। इन सब का भी सम कर लो ना, 951,000 आता है। यानी देखो सीओजीएस में उतने ही जाएंगे जितने जाने चाहिए, पर आपने एवरेज कॉस्ट के हिसाब से काम करना है। यू आर इनडिफरेंट कि यहां से बेचो, यहां से बेचो या यहां से बेचो, बेचोगे इतने की एक यूनिट की कॉस्ट है। यानी कुल मिला के अब आपकी एक यूनिट की कॉस्ट 32.79 हो गई है। ये चेंज कब होगी? जब आप और परचेज करेंगे। चेंज कब होगी? जब आप और परचेज करेंगे। बात समझ आती है? आगे सुनिएगा। फिर मैंने ये कहा कि सर लेट से आप अज्यूम करें जानी, आप अज्यूम करें कि आपने 31 अक्टूबर को वही 18,000 यूनिट्स की सेल की। देखो यहां पर मैंने सीओजीएस में किसके हिसाब से लेकर गया सर? 32.79 के हिसाब से। सर मेरी सीओजीएस कितनी है? 590। सर पहले कितनी आ रही थी? 530।
सर ये डिफरेंस क्यों आया सर? एवरेज कॉस्ट के हिसाब से, एवरेज के हिसाब से, क्योंकि पहले पता हूँ आपने क्या किया था, सुनिएगा। पहले आपने किया ये था कि भाई आपने आपने 10,000 यूनिट को 25 से मल्टीप्लाई किया था, 8,000 यूनिट को 35 से किया था, यानी अब यहाँ पर आप 18,000 को 32.79 से कर रहे हैं, तो इसलिए ये अमाउंट आ रही है। सर मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये वैल्यूएशन मेथोडोलॉजी की वजह से चेंज है। सीओजीएस में बाय द पैसेज ऑफ टाइम उतना जाएगा, ऊपर क्या है जितने पे आया था उतने से ही ज्यादा है, यहाँ पर क्या जितने पे आया था पिछले वाले में प्लस होता है, एवरेज कॉस्ट आ जाती है और वो आगे जाके ऑटोमेटिकली सेटअप हो जाएगी। पर अगर मैं आपसे एक बात कहूँ, क्या आपके पास कुल मिलाकर अब ये जो आपने 29,000 यूनिट्स लिए थे उसमें से 18,000 बेच दूँ, 11,000 बच गए। अब मैं आपसे ये पूछूं अगर कि ये 11,000 यूनिट्स कितने पे वैल्यू हो रहे होंगे सर? 32.79 पे। किस पे वैल्यू हो रहे होंगे? 32.79 पे, क्योंकि सर आप ही ने तो कहा था यही एवरेज कॉस्ट है, आप ही ने तो कहा था यही एवरेज कॉस्ट है, तो आपने इससे इसको निकाल दिया। पहले बताओ बात समझ आती है? तो खैर अगर मैं यहाँ पर चेक करूँ एक बार कि अब सर मेरे पास, अगर मैं आपसे पूछूं भाई अब आप मुझे बात बताएं ना, मेरे पास ये तो माल चला गया ना, ये वाले यूनिट चले गए, इतने पे चले गए, तो अब मेरी वैल्यूएशन जो मेथोडोलॉजी है वो यही कह रही है कि भाई अब मेरे पास एक यूनिट 32.79 के पावर है, ये आ गया और मैंने क्लोजिंग निकाल ली। तो सर अब अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछूं, इस केस के अंदर, इस केस के अंदर आपके पास ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी थी? मैंने कहा सर ओपनिंग इन्वेंट्री, ये डब्बा भी उठा लेते हैं यहाँ से, सर यहीं से ही कॉपी किया मैंने, हाँ जी। मैंने कहा सर अगर मैं आपसे पूछूं आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी थी? 0। आपने कहा सर परचेजेस कितनी है? सर अल्लाह की कसम सेम है, परचेजेस तो सेम रहेंगी ना यार, परचेजेस तो सेम रहेंगी, पर अब आपसे मैं पूछूं क्लोजिंग इन्वेंट्री आपकी कितनी है? सर आप कहेंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री ये है, पर क्या ये वेटेड एवरेज बेसिस पे? सर क्या ये वेटेड एवरेज बेसिस पे? यस सर। अच्छा वेटेड एवरेज बेसिस पे हुआ ये है, जानिए सुनिएगा, वेटेड एवरेज बेसिस पे हुआ ये है कि आपने अलग अलग इन्वेंट्री को अलग अलग वैल्यू नहीं किया हुआ, सबके एवरेज पर रखा हुआ है। तो जानिए जब सबके एवरेज पर रखा हुआ है तो वो कॉस्ट स्प्रेड होके पर यूनिट कॉस्ट क्या हो गई है? कम हो गई है, इसलिए आपकी क्लोजिंग जो है इसके मुकाबले में कम हो गई है। जब क्लोजिंग कम हो गई है तो इसका मतलब ये है कि आपका बिका ज़्यादा है। अच्छा बिका ज़्यादा मतलब यूनिट ज़्यादा नहीं बिके, वो जो वैल्यूएशन मेथोडोलॉजी के चेंज की वजह से जो सीओजीएस है वो ज़्यादा चार्ज हुई है। बात क्लियर है? तो क्या मैं कह सकता हूँ, देखो यहाँ पर 590,276 की अमाउंट आ रही है। तो सर आपको मैं सिखाना ये चाह रहा था इस वाले केस के अंदर, सिर्फ ये समझाने के लिए कि जब भी कोई भी कंपनी फीफो से वेटेड एवरेज पे आएगी या वेटेड से फीफो पे जाएगी तो उसकी क्लोजिंग वैल्यूएशन में फर्क आ जाएगा। क्यों आएगा? सिर्फ ये सिखाने के लिए इतना बड़ा केस बनाया है। चेंज इसलिए आएगा क्योंकि सर आपकी क्लोजिंग की वैल्यूएशन एवरेज पे हो जाएगी, और अगर वेटेड एवरेज से फीफो पे जा रहे होगे तो वो टूट के अलग अलग हो जाएगी। तो डेफिनेटली वेटेड एवरेज कॉस्ट के अंदर आपकी तमाम कॉस्ट स्प्रेड हो जाती है। फिर रिपीट कर रहा हूं, वेटेड एवरेज के अंदर क्या होता है, आप जितने भी यूनिट्स परचेस करते हो तमाम परचेस प्राइस बाकी यूनिट्स पे स्प्रेड हो जाती है, एक एवरेज प्राइस आ जाती है। जबकि फीफो में आपकी हर एक इन्वेंट्री अलग अलग मेजर हो रही होती है, तो वहां पे वैल्यूएशन टेक्नोलॉजी जो मेथोडोलॉजी होती है, टेक्नोलॉजी कह रहा हूँ, वहां पे जो ऊपर वैल्यूएशन मेथोडोलॉजी होती है वहां पे अलग अलग होती है, यहाँ पे सबका एवरेज होता है। और जब सबका एवरेज होता है तो क्लोजिंग में फर्क आता है, तो क्लोजिंग में फर्क आता है तो अल्टीमेटली सीओजीएस में भी फर्क आता है। अब आगे इसके क्या इम्पैक्ट्स आएंगे वो मैं सिखाऊंगा तुम्हें अगली क्लास में, बट आई होप आपको ये बात समझ आई होगी कि व्हाई देयर इज द डिफरेंस बिटवीन टू वैल्यूएशन मेथोडोलॉजी। और अगर मैं मेथोडोलॉजी को चेंज करूंगा, वैल्यूएशन की पॉलिसी को चेंज करूंगा, तो मेरी क्लोजिंग पे इम्पैक्ट आएगा। अब इस क्लोजिंग से प्रॉफिट्स पे क्या इम्पैक्ट आते हैं वो अगली क्लास में सीखते हैं। जज़ाकल्लाह।